अब हम 5 चैन लेंगे। हम इस तरह से भी चैन बना सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरह हम 5 चैन लेंगे और उसको हम स्लिप स्टिच जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम 2 चैन लेंगे। उसके बाद हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम स्लिप स्टिच पहले चैन में हम इसको जॉइन कर देंगे। अब यहाँ से हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम उसी से डबल क्रोशिया उसी चैन में बनाएंगे। अब हम हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये 24 डबल क्रोशिया 24 क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको हम स्लिप स्टिच जॉइन कर देंगे। अब यहाँ से फिर हम अपनी तीसरी रो चलाएंगे। तो हम चैन में स्लिप स्टिच जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम 2 चैन लेंगे और उसी चैन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 डबल, इसमें हम एक सिंगल डबल क्रोशिया और एक 2 डबल, यानी हर चैन में हम सिंगल, फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में 2 डबल। इसी तरह यह हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम चैन में हम स्लिप स्टिच जोड़ देंगे। अब ये हमारी 4th रो चलेगी, यानी हम चौथी रो पे पहुँच गए अपने। तो यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और उसी चैन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 डबल बनाएंगे। तो इसमें हमें हर रो में 2 डबल, यानी सिंगल चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनेगी और फिर नेक्स्ट तीसरे चैन में हम 2 डबल। तो इस तरह से हमें अपनी रो कंप्लीट करनी है। अब ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। फिर हम इसको जो फर्स्ट चैन रहेगा उसी से हम इसको स्लिप स्टिच जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 2 चैन लेंगे। अब ये हमारी 5th रो चलेगी, यानी 5वीं रो हमारी रहेगी। तो यहाँ से हम 2 चैन लेने के बाद हम सिंगल 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चैन में। उसके बाद हम नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर सिंगल 3 बार डबल क्रोशिया अलग अलग चैन में, 1 डबल 1 डबल 1 डबल। इस तरह हमारी 3 बार डबल क्रोशिया बनेगी। फिर उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरा रो हमारा इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। ये हमारी 5वीं और आखिरी रो है। इसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। अब इसे हमें जोड़ देना है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम उसी तरह से इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद हम 2 चैन लेंगे और फिर उसी चैन से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम उसी चैन से हम 3 डबल क्रोशिया,
फिर हम 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरे में हम फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही चैन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन स्किप करेंगे, उसके बाद तीसरे में हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह हमें पूरे में यही डिज़ाइन बनानी है। इसी तरह 2 चैन हम स्किप करेंगे और तीसरे में हमें 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन हम स्किप करेंगे, उसके बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब इस तरह ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हुई। इसको अब हम जोड़ देंगे और फिर हम 2 चैन लेंगे। फिर उस चैन लेने के बाद हम उसी जगह से अब ये इस तरह से हम दूसरी रो अपनी स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी इसको हम जॉइन कर देंगे। अब इस तरह से ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई, जहाँ से हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। तो बस अब इसी तरह से हम 5 रो बनाएंगे इसकी, या आप बच्चे के सर पर रख कर देख लें, जितना आप बच्चे का हो तो उस हिसाब से ले सकते हैं। कि इसके बाद हमें 2 रो और बनानी है, तो हम 2 रो अलग तरह के बनाएंगे। अब यहाँ से ये हमारी 6 रो, ये हम पूरे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है, पूरा रो हम हर चैन में डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इस तरह ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए हमारी डबल क्रोशिया वाली जो पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम चैन में जॉइन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 2 चैन स्किप कर, यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया जो बना हुआ उसको स्किप करके तीसरे में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गई। उसके बाद हम 2 चैन स्किप करके तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए आप वीडियो में मैंने 2 चैन स्किप किया, फिर तीसरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पे हमारे पास अभी 2-3 चैन बचा हुआ, लेकिन हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहीं पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और बाकी की ऊल जो है हम कट कर देंगे। अब इस तरह से ये हमारी कैप बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम अपने पसंद के हिसाब से फ्लावर, बटन या हम प्यारा सा बो बनाकर भी लगा सकते हैं। आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। कैप को आप अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप बटन या छोटा सा फ्लावर ऊल का या बो आप बना सकते हैं। आप सेम कलर भी ले सकते हैं, इसको दूसरे कलर से भी आप इसको मैचिंग करके बना सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी कैप रेडी हो गई है। अब हम चलिए प्यारा सा बो बनाना सीखते हैं। इसको मैंने फ्रॉक में भी बनाया था और इसके बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने जो ऊल ली है ये थोड़ी मोटी ऊल है, आप किसी भी तरह का ऊल ले सकते हैं।
जिस तरह आप कुछ कैप बनाई हैं उसी ऊन का ही आप वो बना लें। तो इसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। तो इस तरह धागे को हम डबल 2 बार हम अपनी उंगली पर लपेट लेंगे और फिर उसके अंदर से हमें क्रोशिया डालकर एक चैन बना लेनी है। इस तरह से चैन बना लेंगे। हमें 5 चैन बनाना है। 5 चैन बना लेंगे हम। फाइव चैन बनाने के बाद हमें ऊन को क्रोशिया पे 3 बार लपेटना है, यानी हम 3 बार चैन को लपेटेंगे ऊन को। और इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल धागे को हमें खोलना है और इस तरह हम 3 बार, हम जैसे डबल क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटते हैं, तो इसमें हमें 3 बार लपेटना है। तो इस तरह से हमें फिर 3 बार ऊन को हमें क्रोशिया पे लपेटना है और फिर हम उसको 3 बार ही उसको क्रोशिया को हमें बनाना है। इस तरह ये एक लंबी डबल क्रोशिया जैसे बनती है उस टाइप की 6 टाइम बना लेना है। अब ये हमारे ये तो हमारी चैन पहले वाली, फिर हमने जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 हो गए। अब यहाँ से हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन हो गई। अब यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा स्टिच को कम कर देंगे। ये जो हमने मैजिक रिंग बनाया था इसको हम ज़रा सा खींच लेंगे और फिर यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमारी 5 चेन हो गई। अब यहाँ से हम 1 2 3 ट्रिपल स्टिच, हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये लेयर इस तरह से हमें जो 3 हमने रिंग ली है वो इस तरह से आए, फिर इसको हम बंद कर देंगे। फिर हम 3, सेम जैसा हमने इधर बनाया था हमें भी सेम इधर ही ऐसा बनाना है। तो बस आप इस तरह से बनाते जाएं। ये हमने फिर लास्ट में किए हैं और इसको हम स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। अब इस तरह से ये हमने जोड़ दिया। तो अब हम इस रिंग है इसको हम टाइट कर देंगे। इस तरह से हम जो छोटा वाला ऊन है जो मैजिक रिंग का था, तो ये देखिए इस तरह हमने, तो ये बराबर सी हो गई। अब हमें इसको ऊन को कट कर देना है। तो हम यहाँ से चैन से ऊन को निकाल लेंगे और हमें थोड़ी बड़ी ऊन चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ से कट करेंगे, थोड़ा सा आगे से करके। और फिर हम इसी रिंग से जो हमारा ये रिंग है इसी से हम ऊन को निकाल लेंगे ताकि हमारा जो ये फंदा है ये बंद हो जाए। अब ये देखिए ये हमारी बो तैयार है और इनको आप थोड़ा सा और खींच दें। अब जो बची हुई ऊन है इस बो के ऊपर यहाँ पे बीच के साइड में हमें इस पर लपेटना है। बहुत ही प्यारा बो बनकर तैयार होता है और काफ़ी आसान तरीके से, और आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। इसमें लगभग 2-3 मिनट में आप एक बो तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें टाइम भी कम लगता है, ऊल भी ज़्यादा नहीं लगती। तो बस हम इस पर अपनी बाकी बची हुई ऊन को लपेट देंगे और लास्ट में हम पीछे की तरफ जो हमारा बांध देंगे। ये हमारी बो देखिए तैयार हो गई। इस ऊन को आप बाद में कट कर दें या सुई से अंदर की तरफ इसको डाल दें और इससे आप फ्रॉक में, बच्चों की कैप में, और अगर आप बच्चों की हेयर पिन वालों के लिए तो उसमें भी आप पीछे से इसको जोड़ दें, काफ़ी प्यारी लगती देखने में। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें।